Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। हर वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ कि मतलब लोगों ने वोट किया कि हाँ तुम इंडिया आउट करोगे, इसलिए हम तुमको वोट दे रहे हैं। उन्होंने पूरे कैंपेनिंग की है, उन्होंने वो क्या कहते हैं उनको सड़कों पे जो निकालते हैं वो सब निकाला, जुलूस, वो इंडिया आउट की टी शर्टें, बड़े बड़े बैनर्स लगा के मोदी जी की फोटोएं और उनकी इंसल्ट करते हुए। तो तुम किस मुंह से अब तुम लोग ये दिखा रहे हो कि नहीं इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? तुम्हारे मिनिस्टर्स ने इतना गंदा हम इंडियंस के बारे में लिखा, मोदी जी के बारे में लिखा, इंडियंस के बारे में लिखा, अब तुम्हें हम इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तुमको अपना अब देख रहा है कि भैया हमारा नुकसान होगा। भैया इतने भी बेवकूफ हम इंडियंस तो हैं नहीं है। मैं तो इसमें क्योंकि इंडियन टूरिस्ट इन द फ्यूचर चाइना अपना सोचता है, मुझे ये नहीं पता। मेजर जियोपॉलिटिकल ब्लंडर हमसे हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। आफ्टर रो विद इंडिया, मालदीव्स प्रेसिडेंट टेल्स चाइना सेंड मोर टूरिस्ट। और लिटरली जो लैंग्वेज यूज करी है मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइजू ने, बाय द वे आपको यही बताना चाहिए, मालदीव्स के प्रेसिडेंट आज के समय चाइना गए हैं। एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये। मैं एक बात नोट कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता। उसमें शी जिनपिंग से डायरेक्टली इनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। और ये अपने आप में बहुत ही अजीब बात है क्योंकि मुइजू का टोटल 5 दिन का टूर है चाइना का। जनवरी 8 से लेकर जनवरी 12 तक ये चाइना में रहेंगे। शी जिनपिंग ने अब तक इनसे हाथ तक नहीं मिलाया है, कोई मीटिंग नहीं हुई है। नहीं तो यूजुअली जब किसी कंट्री का प्रेसिडेंट जाता है चाइना में तो एटलीस्ट 3 से 4 बार शी जिनपिंग के साथ वेरियस तरीके की मीटिंग होती है। बट मालदीव्स को आप कह लीजिए, चाइना भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है समय। और इसका रीजन सिंपली ये है, आपने बात नोट करी होगी, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को पिछले 5 से 6 साल में प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो 2020 से पहले, एक्चुअली 2021-20 से पहले ना बहुत न्यूज आती थी कि चाइना ने इस कंट्री को इतने बिलियन का लोन दे दिया, चाइना ने 5 बिलियन का लोन दे दिया इस कंट्री को, पाकिस्तान को इतना लोन दे दिया। अब ये न्यूज नहीं आती ना पिछले 2023-24 में। तो आप अगर अंदर करता तो ऐसी न्यूज सुनना बहुत ही रेयर हो गया है कि चाइना ने एक बड़ा लोन दिया है किसी कंट्री को। रीजन यही है, चाइना खुद की डेट प्रॉब्लम से जूझ रहा है और चाइना को यह भी पता है कि मालदीव्स को डेट ट्रैप पे फंसाने की कोशिश करेंगे, तब भी ना कुछ ज्यादा निकल के नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मालदीव्स मजबूरी में एक आइलैंड दे देगा चाइना को एज ए मिलिट्री बेस। इंडिया कहीं ना कहीं उस केस में मालदीव्स को बचा लेगा। तो ये काफी हद तक एक पॉइंटलेस एक्सरसाइज है। चाइना ये सब करके देख चुका है। चाइना को ये भी पता है कि मालदीव्स की सरकार के अंदर ही चाहे इंडिया को लेकर वो जितनी भी पॉलिटिक्स करे, चाइनीज डेट को लेकर ना मालदीव्स ब्यूरोक्रेट्स भी काफी हद तक कॉशियस हैं। वो सरकार को भी काफी बार कह देंगे कि इतना डेट मत उठाइए। तो यहाँ पर देखिए, चाइना को भी पता है कि मालदीव्स के साथ कोऑपरेशन का लिमिटेड स्कोप है। और इसलिए आपने देखा होगा कि मोहम्मद मुइजू की चाइना विजिट के दौरान भी ना कोई ये बड़ा लोन कोई अनाउंस नहीं हुआ। हालांकि मैं एक बार बता दूं, पॉसिबिलिटी है कि एक बार को कुछ 100 मिलियन 200 मिलियन की अनाउंसमेंट हो जाए, मे बी कोई पेपर पे फॉर्मेलिटी के लिए लिख दे कि आने वाले इतने सालों में हम इतना पैसा देंगे मालदीव्स को। बट एक आप कह लीजिए डेट ट्रैप वाली जो बातें थी ना, वो अ थिंग ऑफ पास्ट हो चुकी है फॉर द टाइम बीइंग। तो यही लग रहा है। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें टूरिस्ट की, मेन इशू यही है ना, मालदीव्स को मेन नेक्स्ट नंबर पे चाइना है ना, इसलिए बोल रहा है। जो टूरिस्ट है ये नहीं आएंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं तो गलत मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप जैसी जो एप्स हैं जो बेसिकली फॉरेन टूर्स बुक करवाती हैं, वो खुद ही आज के समय प्रेशर फेस कर रही है पब्लिक द्वारा कि मालदीव्स के जो टूर है ये बिल्कुल बंद कर दो। ईज माई ट्रिप ने तो ये बंद भी कर दिया है। ईज माई ट्रिप के जो सीईओ हैं वो रिसेंटली, और किसने किया ये तो बताओ यार, एक ही ने किया, ये हजारों गुना बढ़ गई है परसेंटेज वाइज। तो मालदीव्स जेन्युइनली इस बात को लेकर कंसर्न है कि इंडिया अभी, वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो ज्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं मालदीव्स में, ये इंडिया से ही आते हैं। और ये ट्रेंड 2020 से पहले कुछ और था। 2020 से पहले इंडिया आप कह लीजिए तीसरे चौथे स्पॉट पे था, मगर 2020 के बाद से देखा गया है कि बहुत सारे इंडियंस लगातार मालदीव्स में गए हैं। मतलब एक बार को आप देख लीजिए, हमने रशियंस, जर्मन्स, अमेरिकन, यूके के लोगों को सबको बीट कर दिया। और आज के समय कंप्लीट आपको डोमिनेशन दिखेगी इंडियन टूरिस्ट की
इन द मालदीव्स टूरिज्म इंडस्ट्री। हमारे पास सीधा सेकंड नंबर पे आते हैं रशियन, और रशियंस भी इसलिए आते हैं क्योंकि रशिया के पास पहले जो एक टाइम पे ऑप्शंस हुआ करती थी कि इटली चले गए या फिर किसी और कंट्री में चले गए, किसी यूरोपियन कंट्री में चले गए, बहुत से कंट्रीज ऑल टुगेदर रशियन टूरिस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो इसलिए बहुत सारे रशियन टूरिस्ट जा रहे हैं सीधा मालदीव्स में। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है कि चाइना से ज्यादा टूरिस्ट तो मालदीव्स में आते हैं रशिया से। तो क्या चाइना इंडियंस को रिप्लेस कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ना हमको ऑब्जर्व करना होगा कि 2024 का डेटा आता क्या। अभी 2,10,000 से भी ऊपर इंडियन टूरिस्ट लगातार हर साल जा रहे हैं मालदीव्स में। क्या ये नंबर मेंटेन रहता है या फिर इसमें गिरावट आती है? जीरो होगा यहाँ, आधा हो जाता है, ये जीरो होना चाहिए। जिस तरीके से ईज माई ट्रिप और मेक माई ट्रिप ने एक्शन लिया है, मेक माई ट्रिप ने क्या लिया? अगर कल को आधा भी हो जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि अगेन मालदीव्स की तरफ से ना जो स्टेटमेंट्स आई है ये बहुत ज्यादा एंटी इंडियन है। और जिस तरीके से कई कंट्रीज ने, इवन इजराइल ने भी अब लक्षद्वीप के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया है कि हम लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्लांट बनाएंगे। टाटा ग्रुप ने ये अनाउंस कर दिया है कि ये होटल्स बिल्ड करेंगे लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स में देखिए जो इंटरेस्ट है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ना सिर्फ लक्षद्वीप आइलैंड्स में, इवन अंडमान आइलैंड्स में भी। तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी ये है 2024 में कि अगर इंडियन टूरिस्ट कम होते हैं ना तो चाइनीज टूरिस्ट जितने हैं उतने ही रहेंगे। बाय डिफॉल्ट आप अगर देखो तो चाइनीज टूरिस्ट इंडियन टूरिस्ट से ऊपर बढ़ जाएंगे, मगर उसका रीजन यही होगा कि इंडियन टूरिस्ट बस कम हो रहे हैं, चाइनीज टूरिस्ट बढ़ने नहीं वाले। और रीजन सिंपली इसका ये है, देखो आप किसी कंट्री का टूरिज्म बूस्ट नहीं कर सकते। चाइना में भी माना कि सरकार, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वो लोग तानाशाही काफ़ी बार चलाते हैं अपनी, बट तब भी वो फोर्सफुली अपने लोगों को ये नहीं कह सकते कि मालदीव्स में जाओ। ऑलरेडी जितने लोग मालदीव्स में जा रहे हैं, तो कहते होंगे दूसरे देशों में मत जाओ, अभी के लिए इनकी कैपेसिटी होगी, इसके ज्यादा आगे मुझे लगता नहीं है कि कुछ स्कोप होगा। तो मालदीव्स का ओवरऑल आप अगर देखो लॉस ही होने वाला है। इंडिया के जो ओवरऑल टूरिस्ट है ये कम हो जाएंगे, रशिया के टूरिस्ट ऑलमोस्ट उतने ही रहने वाले हैं क्योंकि रशियंस के पास ज्यादा जगह है नहीं जाने की, और बाकी नंबर्स भी काफी हद तक सेम ही रहेंगे। अगर जिस तरीके से फैल रहा है, एक डर सा फैल रहा है कि वापस केसेस बढ़ना जाए, अगर वो प्रॉब्लम फिर से सामने आती है तो ऑल टुगेदर मालदीव्स को खैर बड़ा लॉस होगा, सारे टूरिस्ट कम हो जाएंगे। और एक बार को मान लीजिए कि 2024 में इंडियन टूरिस्ट के डिक्लाइन होते हुए नंबर्स में इतना इम्पैक्ट नहीं आता, तब भी नेचुरली आप देखोगे लक्षद्वीप में जब होटल्स बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ताज ब्रांड के जो होटल्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली 2026 में बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार जब ये होटल बन जाएंगे तब नेचुरली आप देखोगे मालदीव्स में ना इंडियन पैसा जो आज के समय जा रहा है ये इवेंचुअली रुक जाएगा, क्योंकि देखिए सेम कोरल सेम टाइप के आइलैंड्स आपको लक्षद्वीप में मिल जाएंगे। गोवा भी एक बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है, उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया के पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि आराम से हम मालदीव्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और एक्चुअली जो बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट मालदीव्स में जा रहे हैं उन्हें भी हम इनवाइट कर सकते हैं इंडिया में। और ये सब चीजें सिंस मालदीव्स के सामने साफ साफ हो रही हैं। देखो मुइज़ू चाइना में गए, प्ली करी शी जिनपिंग को, मैंने आपको बता दिया उसका क्या होने वाला है इन दी एंड। और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मालदीव्स की गवर्नमेंट में भी इनके बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको पता है कि चाइना कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। इंडियंस एक बार रूट गए तो इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हैवी होगा, और इसलिए मालदीव्स की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है इन्होंने एक प्ली करी है ईज माई ट्रिप और बाकी वेरियस और एप्स को, ये कहा है कि इंडियन भाइयों बहनों मालदीव्स से मत रूठिए, आपको हमेशा वेलकम करेंगे। जो भी स्टेटमेंट्स दी गई थी हमारे मिनिस्टर्स द्वारा ये गलत थी, तो ये सारी बातें इन्होंने अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करी है। और साथ ही साथ कई मालदीव्स के लोग जो इंडिया में आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए वो भी काफी चिंतित है। जी हाँ, देखो इंडिया के लोग तो मालदीव्स में ज्यादा जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, या जो हनीमून कपल्स होते हैं वो चले जाते हैं मालदीव्स में, मगर बहुत सारे मालदीव्स के नेशनल्स इंडिया में आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया के जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइमरली प्राइवेट मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर पैसा मेडिकल हेल्प बोल दो, अच्छा इलाज आपका हो जाएगा। आप यूट्यूब पे जाकर देखोगे कई अमेरिकन यूरोपियंस ना इंडिया में आकर इलाज करवाते हैं। जेन्युइनली हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफी अच्छा है, तो कई मालदीव्स के लोग जिनका इलाज चल रहा है इंडिया में, ऑपरेशंस है इंडिया में, वो लोग भी इस बात को लेकर चिंतित है कि इंडिया मालदीव्स के बीच में जो ये डिप्लोमेटिक रो खड़ी हो गई है। हर वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ कि मतलब
लोगों ने वोट किया, लोगों ने वोट किया कि हाँ तुम इंडिया आउट करोगे, इसलिए हम तुमको वोट दे रहे हैं। उन्होंने पूरे कैंपेनिंग की है, उन्होंने वो क्या कहते हैं उनको सड़कों पे जो निकालते हैं वो सब निकाला, जुलूस। हाँ जुलूस, वो इंडिया आउट की टी शर्टें, बड़े बड़े बैनर्स लगा के मोदी जी की फोटोएं और उनकी इंसल्ट करते हुए। तो तुम किस मुंह से अब तुम लोग ये दिखा रहे हो कि नहीं इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? तुम्हारे मिनिस्टर्स ने इतना गंदा हम इंडियंस के बारे में लिखा, मोदी जी के बारे में लिखा, इंडियंस के बारे में लिखा, अब तुम्हें हम इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तुमको अपना अब देख रहा है कि भैया हमारा नुकसान होगा। भैया इतने भी बेवकूफ हम इंडियंस तो हैं नहीं है। मैं तो सीधा सिंपल बोलूंगी कि अब ये जो एक तरह से तुम हमें ये गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।